नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम प्रश्न करने वाले हैं, व्याख्या नहीं पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी प्राचीन काल, ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी कुत्ता। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, ये 8 नहीं है, 3 है। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण, ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाण, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी कांस्य काल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी नव पाषाण काल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पीतल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 6। प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गेहूं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नव पाषाण काल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी एस आर राव, ऑप्शन डी बी बी लाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी चंदहुदड़ो, ऑप्शन डी मोहन जोदड़ो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मोहन जोदड़ो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी यहाँ पे डी है लोथल।
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, लोथल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी सुतकोंगे डोर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता से, ऑप्शन बी वैदिक काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए प्राकृतिक की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी वृक्ष की, ऑप्शन डी माता की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक की। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ऑप्शन ए सप्त सैंधव प्रदेश, ऑप्शन बी गांगे घाटी, ऑप्शन सी गंडक के तट पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सप्त सैंधव प्रदेश। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? ऑप्शन ए आर्टिक क्षेत्र, ऑप्शन बी एशिया माइनर, ऑप्शन सी दक्षिण रूस, ऑप्शन डी सप्त सैंधव प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, एशिया माइनर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है, ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी इंद्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम वेद है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी प्रजापति, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी महेश। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रजापति। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23। प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उदयन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25।
प्रश्न है हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्मा नंद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए अजातशत्रु। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है सिकंदर के समय मगध पर किसका शासक था? महापद्मानंद का था, ऑप्शन बी घनानंद का था, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का था, ऑप्शन डी पोरस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी घनानंद का था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है कालाशोक की राजधानी थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी अवंती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका आंसर ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28। प्रश्न है निम्न में से किसे सर्वछत्रांतरक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी सिकंदर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए महापद्मानंद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए मकदूनिया, ऑप्शन बी बेबीलोन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मकदूनिया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30। प्रश्न है सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विविस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स हमने इस क्लास में 30 प्रश्नों को देखा है और पढ़ा है। ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।